हे माय लवली व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ इट्स मी मैं हूँ। जी हाँ, आज हम एक वायरल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहले जो हमारा वायरल वीडियो हुआ था कि कोई इग्नोर करे तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उस पर मुझे एक बहुत ही मज़ेदार कमेंट आया था। उसमें ये लिखा था कि आप सब कुछ ना लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बता रही हैं। अब ऑब्वियसली मैं लड़की हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग वीडियोज़ में लड़कियों के पर्सपेक्टिव से ही बनाया था। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आप ये बताइए कि लड़कों को अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी चाहिए ताकि जो लड़के उनके पीछे भागते हैं और लड़कियां अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझती हैं, तो इसका उल्टा हो जाए। तो ये कमेंट मुझे बहुत ही मज़ेदार लगा। तो अभी एक वीडियो इसी टॉपिक पे वायरल हुआ है, तो मैंने यही सोचा कि चलिए फिर हम भी ट्राई करते हैं और उनकी भी ये प्रॉब्लम दूर करते हैं कि जो कहते हैं कि आप सिर्फ लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बताती हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक हाई वैल्यू इंसान कैसे बन सकते हैं कि लड़कियां आपकी दीवानी हो जाए। क्या क्या वो क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए जिससे कि आप लड़कियों के पीछे ना भागें बल्कि लड़कियां आपके पीछे भागें। तो चलिए 5 साइकोलॉजिकल टिप्स यहाँ मैं आपको देती हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी एक हाई वैल्यू मेल बन जाएंगे और आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि सभी आपके दीवाने होंगे। लड़कियां ही नहीं, आपके साथ काम करने वाले कलीग्स, मतलब वो वाले दीवाने नहीं दीवाने से मतलब है सभी आपकी क्वालिटीज़ के कायल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, गाना आपने सुना ही होगा ना, तुम दिन को अगर रात कहूँ रात कहेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो जो सामने वाला इंसान आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है, आप उसे बिना सोचे हाँ कह दीजिए। जी हाँ, क्योंकि मैं गर्ल हूँ इसलिए बता रही हूँ। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको कुछ बोल रही है और आपने उससे लॉजिकली भी मना कर दिया, तो वो तो सुनने वाली है नहीं। तो उस समय अगर आप यस यस कर भी देंगे और बाद में उसको जब इस प्यार से समझाएंगे कि देखो तुम ये जो सोच रही हो ना करने की, वो सही नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। तो फर्स्ट टिप, जो भी आपकी फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, उसकी बातों को आपको सुनना है, तवज्जो देनी है। तब आपकी इंपॉर्टेंस ऐसे बढ़ेगी कि वो सिर्फ आपकी सुनेगी। तो फर्स्ट टिप तो था ये। सेकंड टिप है रिस्पेक्ट। जी हाँ, लड़कियों को पैसा, घूमना फिरना, इन सब से ज़्यादा जो अट्रैक्ट करता है वो होता है रिस्पेक्ट। अगर आप किसी भी फीमेल को इतना रिस्पेक्ट देंगे कि उसको एक प्रिंसेस की तरह फील होगा, ऐसे ही नहीं क्या कर रही हो तू, तड़ाके से आप बात कर रहे हैं, तू क्या कर रही है और क्या हो रहा है, या उस पर आप हल्के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि हम सोचते हैं स्लैंग वर्ड से प्रचलन में है, नहीं। अगर आप एक डिसेंट व्यक्ति की तरह बिहेव करेंगे, आप अपनी वोकैबलरी को कंट्रोल रखेंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे। देखिए, जो हम देते हैं वही हमको मिलता है। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे वैसी ही भाषा आपको रिटर्न में मिलेगी। तो अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर कोई आपका दीवाना हो जाए, तो आपको फॉरमोस्ट रिस्पेक्ट अगले व्यक्ति को देना पड़ेगा। और जब आप रिस्पेक्ट देंगे तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो आप उनका इतना दिल जीत लेंगे कि वो फिर आपकी हर बात मानेंगे। तो चलिए, सेकंड हो गया रिस्पेक्ट। थर्ड जो पॉइंट है जो आपको वैल्यूएबल बनाएगा, वो है अपने आप को थोड़ा करिस्मेटिक रखना। जी हाँ, जब आप एकदम वेल ड्रेस्ड और वेल बिहेव्ड रहेंगे तो एक करिश्मा जो है वो आपके चारों ओर क्रिएट होगा, जो कि लड़कियों को बेहद अट्रैक्ट करेगा। देखिए, कहते हैं ना कि जब आप अपने सारे पत्ते खोल देते हैं तो गेम का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसे ही जब आप अपने जीवन की हर बात दूसरे व्यक्ति को आगे हो के बताते रहते हैं, तब आपकी लाइफ में उन्हें टोटल डिसइंटरेस्ट हो जाता है। बट अगर आप अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखेंगे, थोड़ा दूसरों को मौका देंगे कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो जाने कि आप क्या हैं, क्या चीज़ हैं, मतलब कुछ भी ऐसा आप करेंगे अनप्रिडिक्टेबल जो उनको आशा ही नहीं होगी, तब वो आपके दीवाने बनेंगे। अभी तक तो क्या था, आप ही उनके पीछे घूमे जा रहे थे, आप ही लड़कियों की यहाँ चलो वहाँ चलो ये। पर जब आप ऐसे पॉइज्ड वे में अपने आप को पेश करेंगे तो वाकई हर कोई आपका दीवाना होने वाला है। फोर्थ पॉइंट, कि जो व्यक्ति प्यार के साथ साथ काम को भी वैल्यूएबल समझता है, वो ज़िंदगी में सभी को अपना दीवाना बना लेता है। जी हाँ, जो 24 घंटे ही गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा रहे, क्या कर रही हो, चलो यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, और काम धाम घर फैमिली माँ बाप सब भूलकर बस उसी के कीर्तन में लगा हुआ है, तो आप सोचते हैं कि आप उसे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बट लड़कियाँ भी क्या ना, इरिटेट हो जाती है। तो ज़्यादा 24 घंटे बात करना, 24 घंटे तारीफ़ ही करते रहना। देखिए, तारीफ़ें भी, लड़की इसलिए बता रही हूँ, तारीफ़ें भी एक हद तक ही आपको अच्छी लगती है, उसके बाद आप इरिटेट होने लग जाए। मतलब आप खुद सोचिए, अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सोच रही हूँ, मैं या ऑफिस की वजह से या मैं किसी टेंशन में हूँ, XYZ, चाहे वर्किंग हो या नहीं हो, चाहे हाउस वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, और अगर आपको कोई प्यार भरी बातें किया जा रहा है, तो आप एक समय पर आके इरिटेट हो जाते हैं कि
जस्ट वेट, और भी काम है भाई प्यार के अलावा। तारीफ़ें सुन, देखिए तारीफ़ें भी इंसान कब तक सुनेगा, थोड़े दिन तक अच्छा लगता है, बट जब हम रियलिटी के धरातल पर आते हैं तब हमें पता चलता है कि जी हाँ सब चीज़ बढ़िया है, बट काम भी जीवन में उतनी ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि प्यार। तो फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बता दिया, क्या आपको करना है। कहते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी के सामने अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो बिहेवियर होना चाहिए वो बहुत सीमित होना चाहिए। आप देखिए किसी को बांधेंगे तो वो इंसान आपसे छूटना चाहेगा, पर जब आप किसी को जाने देंगे, आप किसी को खुला छोड़ देंगे, जब आप किसी को किसी बंधन में बांधे बिना बिना किसी शर्त के प्रेम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। सोचिए ना, जैसे अगर मैं गर्लफ्रेंड हूँ, अब मैं इसके पर्सपेक्टिव से ही बता रही हूँ। अब सोचिए जैसे मैं गर्लफ्रेंड हूँ, ठीक है, अब मेरे जो मतलब जरूरी नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हैं, आप अपनी पत्नी को भी देखिए, साथ रहते हुए भी हम में कितने डिफरेंसेस रहते हैं। पति पत्नी में ऐसा लगता है कई बार तो बस साथ ही रह रहे हैं, कुछ बचा नहीं है रिश्ता। तो वो किस लिए, वो इसीलिए कि हमने इतनी ज़्यादा दखल अंदाजी करके, इतने ज़्यादा एक दूसरे को बांध कर हमारे जो रिलेशनशिप को है वो एकदम डेड बना लिया है। तो चाहे अब जैसे मैं वाइफ हूँ तो मैं वाइफ की तरह ही आपको बता रही हूँ कि अगर आपको वाइफ का भी दिल जीतना है तो उसे थोड़ा स्पेस देना होगा। वो जो कर रही है उसे अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे उसी के पीछे ही पड़े हुए हैं ये वो, या अगर तारीफ़ें करते हैं तो तारीफ़ें ही किए जा रहे हैं, अगर उसको सुना रहे हैं तो सुनाए ही जा रहे हैं। तो यस, आपका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही पॉइज्ड होना चाहिए। आपको किसी को बांधने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए प्यार देने की चीज़ है विदाउट किसी एक्सपेक्टेशन के। तो जब आप प्रेम को देना शुरू करेंगे, अटेंशन आप दीजिए, बट इतना भी मत दीजिए कि आप इतने पागल हो जाएं कि खुद को भुला दें। तो तभी आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे जब आप उनके पीछे नहीं पड़ेंगे, जब आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, जब आप उनके मन में एक क्यूरियोसिटी जगाएंगे कि भाई ये इंसान है क्या, हम सोच रहे हैं ये ऐसा बिहेव करेगा बट वो ऐसा कर देता, ही इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। तब आप धीरे धीरे एक दूसरे में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। नहीं तो वही बोरिंग लाइफ, वही ये खाया वो पिया, क्या किया ये किया या कहाँ गई थी कहाँ कर रही थी, अगर आप यही करते रहे तो आपको कभी भी जीवन में वैल्यू नहीं मिलने वाली, और धीरे धीरे आपका पार्टनर आपसे दूरी बनाने लगता है क्योंकि वो इतना इरिटेट हो जाता है कि भाई इट्स इनफ। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने इस टॉपिक पे बात की कि आप अपने पार्टनर के जीवन में, या आप अपने गर्लफ्रेंड के जीवन में, या आप अपनी वाइफ के जीवन में कैसे अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और कैसे उनको अपना दीवाना बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं, बट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम बहते रहते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर हम रोते धोते हैं, वो हम पे ध्यान नहीं देती, वो हमारे साथ घूमने नहीं जाती। अरे तो जब भी आप उनके साथ होते हैं, आप उनको इतना इरिटेट करते हैं, इतना बांधना चाहते हैं कि अगला व्यक्ति जो होता है वो छूटने की सोचता है। अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई तो यकीनन आप जो है सबके लिए इतने वैल्यूबल हो जाएंगे कि जो आप अभी लोगों के पीछे भाग रहे हैं, मींस बॉयज़ जो गर्ल्स या XYZ किसी के पीछे भाग रहे हैं, वो सभी लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए खुद में चेंजेस तो लाने ही पड़ेंगे। जी हाँ, लड़कियां भी उन्हीं लड़कों को पसंद करती है जो उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, जो उन्हें टाइम देते हैं और जो उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। देखिए किसी भी रिलेशनशिप में हम क्या चाहते हैं, हमें ये मिले, हमें ये मिले, हमें ये मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए, बट हमें क्या देना चाहिए उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं देता। तो जब आप वही सब करेंगे जो अगले व्यक्ति को पसंद है, उनकी खुशी, उनकी पसंद को वैल्यू देंगे, तो डेफिनेटली आपको भी वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। अब आप देखिए ना, अगर आप किसी से यही कहते रहे मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, और उससे पूछे ही ना कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, तो क्या वो व्यक्ति आपकी वैल्यू करेगा? क्या वो व्यक्ति आपके साथ होना चाहेगा? क्या वो मरे जाएगा कि ये व्यक्ति थोड़ा सा समय मेरे लिए निकाले? नहीं। अगर आप किसी के जीवन को इतना ज़्यादा मतलब कहते हैं ना स्ट्रेसफुल बनाते हैं, तो फिर वो व्यक्ति सोचता है कि भाई ये कब जाए, कभी ऑफिस जाए या कभी ये जाए, बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, कैसे छुटकारा मिले। तो ये सब नहीं होगा जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे जो सारी बातें मैंने आपको कही, तब आपकी वैल्यू इतनी बढ़ेगी कि फिर आपको अपनी जो बात है वो मनवानी नहीं पड़ेगी। लोग आगे होकर आपकी बात मानेंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे और आपसे प्यार भी करेंगे। तो कोई भी रिलेशनशिप हो, ये मैंने बॉयज़ के पर्सपेक्टिव से बताया, गर्ल्स पर भी यही सब बातें लागू होती हैं। अगर आप इस पर भी ध्यान देंगी कि डिमांड्स यही आप सारे टाइम अपने हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से करते रहें और आपका इतना रूड बिहेवियर हो कि अगला व्यक्ति की फीलिंग्स
अगर वो कुछ कह रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उसे आप हंसी में उड़ा रहे हैं, उन्हें इमोशनल जो सपोर्ट है वो नहीं दे रहे, तो फिर ये सिर्फ नाम का रिश्ता है, अंदर से वो आपसे दूर होना चाहेंगे। तो ये सारी टिप्स आज मैंने दी क्योंकि एक कमेंट आया था और क्योंकि मैंने देखा अभी एक वीडियोस पे वायरल हुआ। सो मेरा क्या कॉन्सेप्ट रहता है गाइस कि मैं प्रैक्टिकल वे में आप लोगों को समझा पाऊँ कि आप अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स कैसे दूर कर सकते हैं। उसमें हम अगर स्पिरिचुअल एलिमेंट जोड़ दें, स्पिरिचुअल इसलिए क्योंकि मैंने इतनी साधना करी और स्पिरिचुअल एलिमेंट के बिना आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने ही वाली नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, जो भी हर्ट आपको मिलती है, जो भी प्यार आपको मिलता है, वो डेस्टिन्ड होता है और उससे आप नहीं रोक सकते। बट अगर उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट डाल देते हैं तो ये सब बातें, इन सब के रहस्य आपको समझ में आ सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी से आप इनके सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज़ किसी मंदिर में जाइए, कहीं तेल चढ़ाइए, किसी टैरो कार्ड रीडर से मिलिए, किसी ज्योतिष से मिलिए, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व नहीं होने वाली हैं। इसलिए चैनल शुरू करने का पर्पस है स्पिरिचुअल सॉल्यूशन से हम हमारी प्रॉब्लम्स कैसे ढूंढ सकते हैं, उस पर ये चैनल मैंने बनाया था। और यस, आगे चलकर हम कई टॉपिक्स ऐसे डिस्कस करेंगे कि हम जहाँ जीवन में कठिन समस्याओं में फंस जाते हैं और हमें कहीं और या छोड़ नहीं पता चलता उस प्रॉब्लम का, तो यस, वाकई हम स्पिरिचुअलिटी को, जो हमारे शास्त्रों का ज्ञान है, उसको अपने जीवन में लाकर हमारे जीवन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अदरवाइज़ जो डेस्टिनी में है वो आपको मिलेगा ही। डेस्टिनी में आपकी, अब देखिए, जैसे ये भी देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, आप कैसे लड़के अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या फंडा होता है, ये सारा मैंने आपको बताया। बट ये आप तक कब पहुंचेगा? जब आपकी लाइफ में वैल्यू बढ़ाने का टाइम आएगा, आपकी लाइफ में किसी को पाने का टाइम आएगा, तभी बाय डेस्टिनी आपको ये वीडियो मिलेगा। तो ये भी एक डेस्टिनी है, ये भी एक स्पिरिचुअल इसका एस्पेक्ट है कि आप जब अपने आप को इतना मजबूत बनाएंगे, डेली में जो आप कर रहे हैं उससे हट के, सोच समझकर, दूसरे को भी कुछ समझकर कि वो भी व्यक्ति है, इंसान है, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड हो चाहे वाइफ हो, वो भी एक जीती जागती इंसान है, वो कोई रोबोट नहीं है कि उससे कैसा भी बिहेव किया जाए फिर भी वो आपकी दीवानी रहे, नहीं। तो जब आप सोच समझकर अपने बिहेवियर को सुधारेंगे तब वहाँ चेंज आएगा। वहाँ चेंज ऐसे नहीं आएगा कि हमने यहाँ पर जल चढ़ा दिया, हमने चने डाल दिए, गाय को गुड़ खिला दिया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। नो, नॉट एट ऑल। प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होती हैं जब हम हमारे जीवन में जो गलतियाँ करते हैं उन्हें सुधारते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बताती रहूँगी। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक पे। इट्स मी यानी मैं हूँ पर। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।